अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अशजा रूहान। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस में, जॉब में और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है और इन तीनों चीज़ों में बेस्ट कौन सी चीज़ है। ठीक है। और कैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसको आप बिज़नेस में कैसे आप अपना बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, जॉब अगर कर रहे हो आप तो। ठीक है। और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए जॉब से बिज़नेस की तरफ जाते हुए, और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट को बिज़नेस में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले जॉब से। जॉब में ये आप बेसिकली, आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे कि जॉब में ऐसा है कि आपने 30 दिन काम करना है, 8 घंटे मिनिमम। सैलरी आखिर में आपको मिल जाएगी। आप नॉर्मल काम करें, अच्छी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता दें तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रमोशन भी मिलेगी। ठीक है। पाकिस्तान में, पाकिस्तानी हूँ मैं, तो मुझे पता है पाकिस्तान में मिनिमम आपकी 30-40 हज़ार से पे स्टार्ट होगी। एंड जाते जाते अगर गवर्नमेंट जॉब है तो 30 हज़ार प्राइवेट अगर आपको मिलता है गवर्नमेंट में, उसका आपको 60 मिलेगा। और 50 प्राइवेट मिलता है तो गवर्नमेंट में उसका 80 मिलेगा। ठीक है। जूँ जूँ आप तरक्की करते हो आगे बढ़ता जाता है। आपका ग्रेड अगर 19-20 है तो आपका लाख, 2 लाख, पौने 2 लाख के करीब पहुँच जाते हो आप। ठीक है। अलाउंसेस वगैरह डाल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स की थोड़ी हाई होती है पे। ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो फिर आप अगर ज़्यादा मेहनत करोगे लाख तक जाओगे। ज़्यादा अच्छी जॉब है आपकी तो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 4-5 लाख तक भी जाते हैं लोग अगर मैनेजर लेवल के हो आप। लेकिन अगर आप, डजेंट मैटर, पाकिस्तान में आप अगर आपकी मिनिमम लाख भी तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा आप बिज़ी होते हो। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होते हो। तो उसका यह है कि आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। आपके पास पर्सनल टाइम नहीं होता, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता। ठीक है। आप पे चेक टू पे चेक रहते हो। आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते। सेविंग बिल्कुल आपकी कम होती हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आपके ऊपर अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी ख्वाहिशात आप दबाते जाते हैं। और एट द एंड नो रिज़ल्ट। आप रोबोट की तरह 30 डेज़ काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, फिर 30 डेज़ काम करते हैं, तंग हैं अपनी जॉब से मोस्टली लोग, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है और ऑल डैट। ये सोचने में टाइम ही नहीं वेस्ट करते वो कि हमारी असल में हमारी खसूसियत क्या है, हम किस काम में अच्छे हैं, किस में नहीं। इस कुछ भी नहीं सोचते क्योंकि बस टाइम नहीं होता। हम एक सर्कल में हैं। पढ़ो बच्चा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कामयाब हो गए। पढ़ लेता जब बंदा तो वो फिर क्या होता है कि आपको जॉब के साइकिल में जॉब ढूंढो, नहीं तो शादी नहीं होगी। जॉब ढूंढते हो, जॉब कर लेते हो, जॉब आपको मिल जाती है, शादी हो जाती है, बस फिर मजबूरी है, बच्चे हैं, बीवी है, जॉब नहीं छोड़ सकता, आप कंटिन्यू एक सर्कल में फंस जाते हो। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, ये जॉब है, इसके आपको मैंने नुकसान बता दिए। टाइम नहीं होता आपके पास, सेहत का ही मसला है, और आपके पास पैसे भी नहीं होते, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी उस तरह नहीं आप कर सकते। ठीक है। बेहतर स्ट्रैटेजी यही है जॉब से अगर आपने बिज़नेस की तरफ जाना है। बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आप अपने मनी जोड़ने शुरू करें, पैसे को जोड़ें और अपने जो अखराजात हैं उन पर कंट्रोल रखें। सेल फ़ोन से लेकर हर चीज़ पे, कपड़े, सारी चीज़ों में कंट्रोल रखें। अखराजात पे बेसिक ज़रूरियात पूरी करें अपनी, लाइक खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, ये बेसिक ज़रूरियात पूरी करें। उसके अलावा अपने पैसे जोड़ें। और पार्ट टाइम जो अपना टाइम आपको थोड़ा बहुत अगर मिलता है, पार्ट टाइम अपनी कुछ अच्छी स्किल सीखने में लगाएं, मनी मेकिंग स्किल सीखने में लगाएं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, सीखने वाले बने, यूट्यूब से फ्री आपको लोग सिखा देंगे। उसके बाद आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ही सारे बिज़नेस चल रहे हैं। कोरोना कोविड की वजह से बहुत फास्ट हो गया ऑनलाइन ई कॉमर्स का सेक्टर। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है, आपको बिज़नेस अगर कोई भी करना है, आपको पैसे चाहिए। पैसे कैसे कर सकते हैं आप पैसे इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी मनी सेव करें। मनी सेव को आप 2 हिस्सों में सेव करें पैसे। एक सेविंग जो होगी वो आपकी जो एक सेविंग होगी वो आपके अखराजात के लिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी आ जाती है। एक जो फर्स्ट सेविंग है आपकी उस साइड पे जाएगी। जो सेकंड सेविंग है, आप सेकंड सेविंग रखें बिज़नेस सेविंग। आज से ही आप क्या करें, पैसे 2 सेविंग में, अगर आपको 200 को सेविंग करना चाह रहे हो, 100 एक पैसे में डालें, 100 एक हिस्से में डालें, 100 दूसरे हिस्से में डालें। ये हिस्सा है आपका बिज़नेस के लिए। अगर 10,000 20,000 होता है आपका छोटा बिज़नेस शुरू करना, 10,000 20,000 हो जाता है, आप इसको बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। ये 10,000 20,000 होगा, इसको आप रख लो साइड पे। अगर एमरजेंसी उदाहरण आता, शादी या कोई और मसला या कोई भी ऐसा आता है एमरजेंसी आपको, या किसी को कर्जा देना पड़ जाए, इस पैसे में से आप कर्जा दे दें, सारी चीज़ें अपनी चलाएं अगर एमरजेंसी आती है। दूसरे पैसा आप बिज़नेस के लिए रखें, और जो आपकी जॉब है या जो सारा सिस्टम चल रहा है उससे आपका घर का खर्चा तो चल रहा है।
ठीक है। एट द एंड ये होगा कि अगर आप ये 10,000 जो आपने 10,000 इस साइड पे बिज़नेस के लिए रखे हैं, आप इसको इन्वेस्ट करते हो, खुदा ना खास्ता लॉस भी हो जाता है पूरा, ठीक है, तो आपकी लाइफ पे कोई बुरी असर नहीं पड़ेगा। सेविंग आपके पास एमरजेंसी के लिए है, आपकी जॉब आपका खर्चा चला रही है, ठीक है। तो ये दूसरा है, आपकी जो बिज़नेस मनी होगी वो ये है कि आप की अगर नुकसान चली जाती है तो जो मैंने पहले बता चुके हैं, तो आपको उस तरह फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्ट करें, सीखें, ठीक है, दोबारा इन्वेस्ट करें, फिर सीखें। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ये है कि आप जो है गलतियाँ करनी है आप कम कर देंगे और आप कामयाबी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि आप किस तरह अपना चेंज कर सकते हैं अपने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहली बात है क्या चीज़ है, व्हाट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो या आप दुकान डाल के बैठ गए हो, वो ये ऐसा काम होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि आप अपने ही एम्प्लॉयर होते हैं, मतलब आप अपने अंडर ही काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं दुकान डाल के बैठ जाऊँ, तो दुकान डाल के मैंने बैठ गया हूँ, तो उसको मैं कह सकता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मैं कंप्यूटर मैकेनिक हूँ, मैं कंप्यूटर रिपेयर करने की दुकान डाल के बैठ गया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक खोल दिया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यह है कि मैं अपना एम्प्लॉय खुद हूँ, मैंने अपने आप को पैसे सैलरी खुद देनी है। लोगों ने आना है, मैंने उनकी हेल्प करनी है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैंने उनको जो है ग्रॉसरी देनी है। अगर मैं ग्रॉसरी स्टोर रन कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी करना है, ठीक है, तो उसमें मेरा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नौकरी में अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 16 घंटे लगेंगे, और वो सारी उम्र 16 ही घंटे लगते रहेंगे मेरे रोज़ के, जब तक कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिज़नेस में कंफ्यूज करते हैं। लोग कहते हैं जी हमने दुकानें दो नहीं करनी, दुकान हमारी एक ही, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बहुत हमारा चल रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम कोई नहीं होता, ठीक है। जिस बिज़नेस में आपके पास टाइम ना हो, समझिए आप वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में तो जारी बात है हर बिज़नेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, 20-20 घंटे भी देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, ठीक है, आपकी मेहनत चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब एक दफ़ा स्टैब्लिश हो जाता है, फिर अगर आप टाइम फिर भी दे जा रहे हो, 20 साल हो गए आपको बिज़नेस करे हुए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप टाइम ही दे जा रहे हो, इसका मतलब है कि वो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। तब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास पैसा होता है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं बिज़नेस में? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इस तरह चेंज कर सकते हैं कि अगर आप बैठे हो, आप अपनी जगह बंदे रखो, ठीक है, आप अपनी जगह बंदे रखो, मतलब आप मैनेजर रखो जो मैनेजमेंट करे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ रखो जो अगर आप किराने की दुकान करते हो आप, तो एम्प्लॉयज़ रखो जो आपकी चीज़ें बेचें, ठीक है। मैनेजर रखो जो गले पे बैठे, जो मैनेज करे सारा सामान आना जाना सारा। आप आएँ, दिन में एक दफ़ा आएँ, बैठें, चक्कर लगाएं, देखें हालात सही चल रहे हैं, ओके ठीक है। लेकिन ये इसके लिए आपको बंदा ईमानदार चाहिए, सिस्टम मजबूत चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको भरोसा करना पड़ेगा लोगों पे, सिस्टम मजबूत चाहिए, इसीलिए इसी तरह आप कर सकते हैं, वैसे नहीं आप कर सकते। अगर आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, बंदे अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, आप बंदे को परखने के आपको हुनर नहीं है, और आप का सिस्टम मजबूत नहीं है, तो फिर आपका बिज़नेस डिक्लाइन में जाएगा, राइज़ नहीं करेगा। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो आपका बिज़नेस राइज़ करेगा, हाई जाएगा, इसके बावजूद कि आप दुकान पे नहीं होंगे, आपका बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। इसका क्या फ़ायदा है कि आपके पास टाइम होगा बिज़नेस दूसरा शुरू करने के लिए, तीसरा शुरू करने के लिए, या कुछ और करने के लिए, फैमिली को टाइम देने के लिए। आपके पास टाइम ही टाइम, पैसे आ ही जा रहे हैं आपके, ऑटोमेट हुआ बिज़नेस, आपको हेडेक बहुत कम है, बिज़नेस माशाल्लाह सही चल रहा है आपका, और आप पैसे बना रहे हो, लेकिन आप टाइम उतना नहीं दे रहे, बहुत कम टाइम दे रहे हो आप, ठीक है। ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिज़नेस में कन्वर्ट करने का तरीका। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप मैकेनिक हैं, आप बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, आप अपना नीचे 3-4 मैकेनिक और रख लें। अगर आप डॉक्टर हैं, 3-4 डॉक्टर और रख लें क्लिनिक में। इस तरह अपना बिज़नेस या एक आध रख लें शुरू में, और फिर आगे बढ़ा लें। इस तरह आप वसी कर सकते हैं, ओके। तीसरी चीज़ है बिज़नेस। बिज़नेस क्या है? एनीथिंग, अगर आप पैसा कमा रहे हो, आपका टाइम बहुत कम लग रहा है और आपका पैसा आ ही जा रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको आप कह सकते हो बिज़नेस, ठीक है, कि बिज़नेस मेरा है, ठीक है। तो बिज़नेस का ये है कि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो। डजेंट मैटर आप को मंथली आपको पे नहीं मिलती, ठीक है, आप पे चेक टू पे चेक नहीं होते, ठीक है।
हाँ रिस्क होता है बिज़नेस में, पैसा चाहिए आपको बिज़नेस में और फिर गुर्दा चाहिए आपको, रिस्क होता है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे आप सेव कर लें, इस तरह मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। मनी अपनी साइड पे करके सेव करें, पैसे आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करें, सीखें, 20s के अंदर गलतियाँ करके सीखें, 30s में आप 30s तक आप शऊर आ जाएगा आपको पैसे बनाना, आप शुरू कर देंगे, गलतियाँ बहुत कम हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह आप पैसे जोड़ें, उसको री इन्वेस्ट करें, से साइड बिजनेस मनी अलहदा रखें, जो उनसी अपनी सेविंग मनी अलहदा रखें, उनको बिज़नेस मनी जो आपने अलहदा रखी हुई उससे इन्वेस्ट करें आहिस्ता आहिस्ता। एक ही वॉरेन बफेट कहता है कि एक ही अपने एग जो है ना, एक ही पॉट में सारे एग नहीं डालने आपने, इसलिए डिफरेंट पॉट्स में एग डालें, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, नॉलेज लें। नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। आप नॉलेज लें, डिफरेंट चीज़, स्किल सीखें, इन्वेस्टिंग स्किल सीखें, आप डिफरेंट ई कॉमर्स की स्किल सीखें, नॉलेज लें, आप फिर इन्वेस्ट करें, तो आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगी। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना बिज़नेस करें। जब आपका बिज़नेस बिल्कुल एक सोच समझ कर लें, आपका इस्टेब्लिश हो गया, चल रहा है, ठीक है, फिर आप उसको वसी करने की तरफ जाएं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ रखें, हायर करें, ऑटोमेट करने की कोशिश करें। तो ये एक फ्रेमवर्क मैंने बताया। इस तरह क्या होगा, आपके पास टाइम ज़्यादा होगा आपके पास, तो आप डिफरेंट दूसरी चीज़ों की तरफ, आप दूसरे बिज़नेस की तरफ, फैमिली को टाइम देने की तरफ आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नो टाइम नो हेल्थ, सो पैसे का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की मैं वीडियोस मज़ीद डालता रहूँगा, मोटिवेशनल वीडियोस। और स्टडी, अगर आप ब्रॉड स्टडी करना आना चाहते हैं, उसके रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहूँगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड फिर इंशाल्लाह बात होगी, फिर इंशाल्लाह ताला चैनल मेरा आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।